विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। मारे ध्यान में आओ माँ मारी आरज में बस जाओ माँ। मारे ध्यान में आओ माँ मारी आरज में बस जाओ माँ। आरज में बस जाओ माँ मारी आरज में बस जाओ माँ। आरज में बस जाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। आते माने सुध कर दे माँ तारा गुण ने भूलूं माँ। आते माने सुध कर दे माँ तारा गुण ने भूलूं माँ। तारा गुण ने भूलो माँ मारी तारा गुण ने भूलूं माँ। तारा गुण ने भूलूं माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। जानता को दूर करो माँ दीपक जोर जलाओ माँ। जानता को दूर करो माँ दीपक जोर जलाओ माँ। दीपक जोर जलाओ माँ मारी दीपक जोर जलाओ माँ।
दीपक जोरे जलावो माँ मारी नैया पारी लगाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। वतन के खातिर जीवे माँ मारी वतन के खातिर मारो माँ। वतन के खातिर जीवे माँ मारी वतन के खातिर मारो माँ। वतन का जान सिखावो माँ मारी शक्ति ने बढ़ाओ माँ। वतन का जान सिखावो माँ मारी शक्ति ने बढ़ाओ माँ। शक्ति ने बढ़ाओ माँ मारी शक्ति ने बढ़ाओ माँ। शक्ति ने बढ़ाओ माँ मारी शक्ति ने बढ़ाओ माँ। विद्या की है देवी माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ मारी नैया पार लगाओ माँ। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मज़े में। चलो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और सदैव आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे। विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले वाला जो वीडियो अपन ने जो कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को मैंने हल करवाया था। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रश्न बताए थे वो आपके प्रश्न सटीक बैठे होंगे, आपकी चीज़ें समझ में भी आई होगी और आपने जो भी लिखा है, मैंने जो बताया उसी के अनुरूप लिखा होगा और इसीलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। देखो, आज अपन बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, काव्यशास्त्रीय जो बिंदु है उसी के अंतर्गत एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अलंकार। क्या होता है अलंकार, उसके बारे में केवल मात्र एक छोटी सी वीडियो में अपन सामान्य चर्चा करेंगे। केवल अलंकार होता क्या है और अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, जैसे कि मैं कक्षा में जब आपको पढ़ा भी चुका हूँ अलंकार का जो टॉपिक, चर्चा कर भी चुका हूँ उस समय, और जो मेरे से पढ़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को पता भी है कि अलंकार क्या होता है। देखो, सामान्य सी बात करते हैं तो अलंकार क्या होता है, तो अलंकार शब्द का तात्पर्य क्या होता है, अलंकार का जो अर्थ है क्या होता है। तो अपन सामान्य सी बात करते हैं तो अलंकार शब्द के तात्पर्य की अपन बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है सजावट की वस्तु, अर्थात जिसके द्वारा हमारी जो सजावट की जाती है, चाहे कोई भी भवन भी क्यों ना हो या कोई मानव भी क्यों ना हो या और जो जितनी भी दूसरी जो अन्य वस्तु हैं उनको जो सजाने का काम किया जाता है वह सजावट क्या कहलाती है, उसी का अलंकार कहलाती है। अर्थात उसके द्वारा उसका क्या किया जाता है, उस वस्तु का या उस मानव का या अन्य कोई भी जो प्राणी है उसको क्या किया जाता है, उसका अलंकरण किया जाता है।
और वह जो उसका अलंकरण जो किया जाता है वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार से कोई पुरुष है और उस पुरुष को सजा दिया जाता है, अच्छे वस्त्र उसको पहना दिए जाते हैं, उसको आभूषणों से सजा दिया जाता है, उसको अलंकृत किया जाता है, तो जिसके द्वारा उनकी सजावट की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। सामान्य सी अपन बात करते हैं, जिस प्रकार से अपन बात करते हैं, तो देखो बात करते हैं जैसे महिला की अपन बात करते हैं, और एक जो महिला है, दो महिलाओं के अपन चित्र लेते हैं यहाँ पर, और ये दो महिलाएं, अब ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं में से एक जो महिला है उसका अपने को क्या करना है, अलंकरण करना है। अब अलंकरण कैसे करोगे, उसको सजाओगे कैसे आप, तो देखो अपन एक सामान्य सी बात करते हैं, तो अलंकार का एक संज्ञा शब्द के अर्थ के रूप में अपन लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जिसको अपन क्या कहते हैं, आभूषण, या जिसको अपन क्या कहते हैं, गहना कहते हैं। जिस प्रकार से ये महिला है, इस महिला को अपन अलंकृत करते हैं, तो इसके गले का जो आभूषण है उसको आप पहना दो, इसके साथ साथ माने कि गले का इसको आभूषण पहना दो, इसके मस्तक का जो जिसको आप बोर बोलते हो उसको पहना दो, इसके अलावा उसके ललाट पर जो अलंकृत किया जाता है आभूषण के द्वारा उसको पहना दो, कानों के जो आभूषण है ये इसको पहना दो, इसके साथ इसके हाथों में भी आप इसको जो आभूषण पहना दो, और इसके साथ साथ इसको एक जो परिधान मानी जो ओढ़नी होती है उससे इस महिला को क्या कर दो, ढक दो। इनके जो वस्त्र है उससे इसके पूरे के पूरे शरीर पर आवरण आप बना दो। एक तो यही महिला है और एक ये इधर वाली महिला है। अब देखो महिला ये है और महिला ये है, दोनों महिलाएं हैं, लेकिन दोनों महिलाओं में अगर आपसे प्रश्न करूं कि इन दोनों में सुंदर कौन सी महिला लगती है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि जिसका आपने अलंकरण किया है, जिसका आपने अलंकरण किया है, अर्थात जिसको आपने आभूषणों से, उनके वस्त्रों से पहना दिया गया, उसकी सजावट आपने जो कर दी है, वही महिला क्या होगी, सुंदर होगी। दोनों महिलाएं समान है, लेकिन इसकी सुंदरता क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आभूषण अपन ने नहीं पहनाए। इसकी एक बात में अपन कहें तो इसकी अपन ने क्या नहीं की है, सजावट नहीं की है। एक सामान्य सी अपन बात करते हैं, तो एक बात करते हैं तो उसमें देखो मिलता है आज के समय में बहुत ज़्यादा एक जो वैसे पहले के ज़माने में भी था, ये नहीं है कि आज के ज़माने में, लेकिन आज की स्थितियाँ थोड़ी परिवर्तित है, आज बदलाव बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं कि सामान्य सी अपन बात करते हैं, तो एक जब विवाह का जो समय होता है और विवाह के समय में जो एक दूल्हा होता है, उस दूल्हे को क्या किया जाता है, उसका जब विवाह होता है तो ये जो दूल्हा है, इस दूल्हे को क्या किया जाता है, इसकी सजावट की जाती है, इसकी सजावट की जाती है। और जब इसकी सजावट कर दी जाती है, अब ये जो दूल्हा है, इस दूल्हे की अपन जो सजावट करते हैं, अब सजावट करने के बाद इसकी क्या हो जाती है, सुंदरता है वो बढ़ जाती है। इसके ऊपर मस्तिष्क पे अपन क्या पहना देते हैं, पगड़ी भी पहना देते हैं, और इसके साथ साथ इनको जो भी वस्त्र है उन वस्त्रों से इसकी शरीर अर्थात इसके तन को अपन ढक देते हैं। और इसके साथ साथ इसको एक जो स्थिति और आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसको क्या करते हैं कि इसको घोड़ी पर भी बिठा देते हैं। अब देखो इसको अपन घोड़ी पर जब बिठा देते हैं, अब एक तो देखो ये दूल्हा जो इस घोड़ी के ऊपर बैठा है, और एक जो
इस रस्सी के द्वारा एक व्यक्ति दूसरा है जो क्या कर रखा है, इस रस्सी, ये दूसरा व्यक्ति यहाँ पर जो कि हाथ में रस्सी लिए इस घोड़ी को क्या करता है, आगे ढोता है, अर्थात आगे ले चलता है। अब देखो दोनों जो व्यक्ति है, अब ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये इस घोड़ी को चलायमान बनाए रखा है, अर्थात आगे लेकर के जाता है, और ये जो व्यक्ति जो किया है दूल्हा बना हुआ इस घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ। जो भी व्यक्ति है इसको निहारेंगे, अर्थात इसको देखेंगे, उसका प्रथम दृष्टिया या आखिरी दृष्टिया अपन बात करते हैं तो इसका ध्यान कहाँ जाएगा, इसी एक ही व्यक्ति पर, किस पर, जो दूल्हे के वेश में कहाँ बैठा है, घोड़ी के ऊपर बैठा है। अब व्यक्ति यही है, पुरुष यही है और यही है, लेकिन लोगों का ध्यान किसकी ओर जा रहा है, इस व्यक्ति की ओर जा रहा है जो घोड़ी के ऊपर बैठा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये दूल्हे के वेश में है, अर्थात इसकी सजावट की गई है, और जब इसकी सजावट कर दी गई है तो लोगों का ध्यान इसकी ओर जा रहा है। अब ये जैसे ही इसका विवाह होगा, विवाह के बाद इस व्यक्ति को देखेंगे तो यह समान वही व्यक्ति हो जाएगा जो कि आम जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जिसकी सजावट नहीं की जाती है। आप दूसरे ही दिन देख लेना भले, ये वाली स्थिति इसकी भी हो जाएगी जब भी। और दूसरी स्थिति जब अपन बात करते हैं विवाह के समय की, जब दुल्हन जो पहली बार जब अपने ससुराल आती है तो उस समय उसकी जो सजावट जो की हुई रहती है, उस सजावट के कारण उसकी क्या बनती है, शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। अर्थात किसी भी वस्तु है या कोई भी प्राणी है, उसकी अपन जो सजावट करते हैं वही क्या है, अलंकार कहलाता है। उसी को अर्थात उसके द्वारा, उस वस्तुओं के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, अलंकरण कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अपन एक व्यक्ति है और व्यक्ति का नाम मान लीजिए रामलाल किसी व्यक्ति का नाम है, और वे व्यक्ति गाय भैंस चराने का कार्य करता है, और जब वे गाय भैंस चराने का कार्य करता है तो उसके बाद जब उसका विवाह जो होता है, और विवाह के समय उसकी जो सजावट जो की जाती है, उसका जो अलंकरण जो किया जाता है, उसको पगड़ी पहनाई जाती है, घोड़ी पे उसको बैठाया जाता है, अन्य जो भी उपयोगी आवश्यक जो वस्तु हैं या सामग्री हैं जिससे उसकी सजावट की जाती है, जैसे पाउडर या और भी जो क्रीम, तेल, साबुन, जिन सभी के द्वारा, तो उन वस्तुओं के द्वारा उसको जो अलंकरण किया जाता है, व्यक्ति वही रामलाल है, कोई दूसरा नहीं है। अब उसी रामलाल का क्या कर दिया गया है, अलंकरण कर दिया गया है, उसकी सजावट कर दी गई है, और उसकी जो सजावट जो की गई है वही क्या है, अलंकार है। उसी को अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मान लीजिए एक दूसरी अपन बात करते हैं तो देखो, अपन किसी जब मार्ग की ओर जा रहे होते हैं और जब रास्ते से जाते हैं तो अपने को बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती है। अब जब बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती है, 40, 50, 100 माने कि असंख्य जो गाड़ियाँ मिलती है, और जब असंख्य गाड़ियाँ अपने को मिलती है तो एक गाड़ी अचानक से अपने सामने आती है या अपने पास से गुजरती है। अब उस गाड़ी की ओर आपका ध्यान क्यों गया, क्योंकि उस गाड़ी की क्या की गई है, सजावट की गई है, और सजावट करके उस गाड़ी में बैठा कौन है, दूल्हा बैठा है। वह गाड़ी दूल्हे को लेकर के जा रही है, इसलिए उस गाड़ी की क्या कर दी गई है, सजावट कर दी गई है। अब गाड़ियाँ तो दूसरी और भी बहुत सारी निकली थी, उसकी ओर आपका ध्यान गया तो नहीं, उस एक ही गाड़ी की ओर आपका ध्यान क्यों गया, क्यों, क्योंकि उस गाड़ी की क्या की गई है, सजावट की गई है, इसलिए आपका ध्यान। और आपने अंदाज़ा क्या लगाया, अब किसी ने आपको कहा तो नहीं ना कि भाई इसमें कौन है या इस गाड़ी की सजावट क्यों की गई, आपने सीधा सा अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें कौन है, कि भाई दूल्हा है। और जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा रहता है उसकी सजावट अलग प्रकार की होती है, आप सब जानते हो। तो जिसके द्वारा भी कोई सी भी वस्तु है, कोई सी भी सामग्री है, आजकल बहुत सारी सामग्रियाँ चलती है सजावट करने को लेकर के। मान लीजिए आप किसी भवन को लेकर के देख लीजिए, किसी भवन का जो निर्माण होता है, प्रत्येक भवन की अपन बात करते हैं, मान लीजिए सामान्य से 2 भवन है, दोनों भवनों की जो आकृति है उसका रूप है समान है, लेकिन एक भवन की सजावट कर दी गई है और दूसरे भवन की सजावट नहीं की गई है। दोनों समान है, दोनों की डिजाइन समान है, लेकिन अब जिस व्यक्ति की अपन ने क्या कर दी है, सजावट कर दी है, तो वही उसका क्या है, अलंकरण है, वही क्या है, अलंकार है। तो किसी भी वस्तु या कोई भी प्राणी है जिसकी अपन सजावट करते हैं वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। अब जैसे अपन किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, सजा धजा व्यक्ति है,
और इस सजे धजे व्यक्ति में से माइनस जो वास्तविक व्यक्ति है, व्यक्ति मनी जिसको अपन क्या कहें ओरिजिनल, ये सजा धजा जो व्यक्ति है इसमें से ये जो वास्तविक व्यक्ति है इसको अलग कर दो। अब जब सजे धजे व्यक्ति में से जो वास्तविक व्यक्ति है उसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे तो ये वाली स्थिति बचेगी और ये वाली स्थिति है, यही क्या कहलाएगी, अलंकार कहलाएगी। अर्थात तो उसकी एक ही बात में कहे तो उसकी जो सजावट अपन जो करते हैं वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। संज्ञा शब्द के रूप में अपन बात करते हैं तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण यह गहना। अर्थात किसी व्यक्ति को दैनंदिन अपना जो जीवन है, इस दैनंदिन जीवन में अपन तरह तरह की अपनी क्या करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, सजावट करते रहते हैं। अब मान लीजिए सामान्य सी बात, किसी विवाह में जाते हैं तो अपना सज धज करके जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं तो अपना सज धज करके जाते हैं, कंजीमने के लिए जाते हैं तो अपना सज धज करके जाते हैं। तो अपन जो सज धज करके जाते हैं, अपन अपनी सजावट करके जो बाहर जाते हैं, वही सजावट ही क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। अब देखो अलंकरण जो सजावट की अपन बात करते हैं तो अलंकार की जो स्थिति है वो दो प्रकार की है। हाँ, मैं यहाँ पर भेदों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जो आप सोचोगे कि सर जो भेद है वो तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल मात्र जो अलंकरण किस रूप से अपन देख सकते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो अलंकार जो है दो प्रकार के मानते हैं, दो प्रकार की, अर्थात तो उसकी जो शोभा की जो स्थिति है अपने को दो प्रकार से पता चलती है। उसकी सजावट की अपन बात करते हैं तो वह दो प्रकार से चलती है। अब दो प्रकार से कैसे चलती है, तो दो प्रकार से इस प्रकार से चलती है कि एक तो उसकी आंतरिक सजावट होती है, माने कि उसके हृदय की उसके भीतर की जो सजावट होती है, और एक बाह्य सजावट होती है। बाह्य सजावट को अपन पहचान लेते हैं आसानी से। कोई व्यक्ति है सजा धजा अर्थात पैंट शर्ट पहन करके, पाउडर क्रीम लिपस्टिक जो भी है आवश्यक सामग्री वो लगा करके बाहर निकलता है, तो उसकी जो कौन सी सजावट होगी, बाहरी सजावट होगी, उसका अपने को पता चल गया। उसकी जो हाव भाव, उसकी जो वेशभूषा है, उससे अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं वह, और वही सजावट है कौन सी, उसकी बाहरी सजावट। कहते हैं अपन के आज सज धज करके कहाँ जा रहे हो, कि किधर चले हो, क्या आज सज धज करके, तो वो उसकी सज धजने की जो स्थिति है, जो सजावट है, वही क्या है, अलंकार है, जो कि उसकी बाह्य सजावट होती है। और एक आंतरिक जो सजावट होती है, भीतरी जो सजावट होती है, कौन सी होती है, क्योंकि भीतरी सजावट का आसानी से पता नहीं चलता है। और भीतरी सजावट का पता कब चलता है, जब व्यक्ति सज धज करके बिल्कुल तैयार है, लेकिन जैसे ही वो आपके पास में आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अपन बात करते हैं तो एक सुंदर सी गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहा है, और वह मार्ग में जब रुकता है, और जब वह रुकता है तो सूट बूट पहने वही व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो अपन देखते हैं वाह क्या सुंदर गाड़ी और क्या सुंदर व्यक्ति है, कह ये तो कोई बहुत बड़ा रईस व्यक्ति होगा। हाँ, पैसों की दृष्टि से हो सकता है। अब जैसे वो बाहर निकलता है और बाहर निकल करके अपनी वाणी प्रकट करता है, और वाणी जो प्रकट करता है तो वाणी में अपनी जो घमारू जो शब्द है, देशज जो शब्द है, आम बोलचाल के जो शब्द है, उन शब्दों का, हाँ आम बोलचाल को उतनी दृष्टि से अपन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आम बोलचाल में अपन शुद्ध शब्दों का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही गंवारूपन के जो शब्द है उनका अगर प्रयोग कर देता है तो ऐसी स्थिति में अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी जो भीतरी जो स्थितियाँ हैं, उसका भीतर का जो अलंकरण है, भीतर की जो सजावट है वो अच्छी नहीं है। तो दो प्रकार की जो सजावट होती है, दो प्रकार के अलंकार की जो अपन स्थितियों की बात करते हैं, तो एक तो स्थिति उसका बाह्य जो स्वरूप होता है और एक उसका भीतरी स्वरूप होता है। तो दो प्रकार की स्थितियाँ होती है, दो प्रकार की जो सजावट की अपन बातें करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महिला जिसको अपन ने अलंकृत कर दिया गया, इसकी शोभा अपने आप बढ़ गई, मेरे द्वारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब मान लीजिए यही जो महिला है, इस महिला से ये जो स्थितियां हैं पूर्ण रूप से क्या कर दी गई, हटा दी गई। अब ये जब स्थितियां हटा दी गई और इन स्थितियों से इस महिला को क्या कर दिया, यही स्थितियां इस महिला के कर दी, और जब इस महिला के कर दी गई तो इस महिला की क्या हो जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी अपने आप। अब ये सुंदरता किससे बढ़ रही है, इसके आभूषणों से, इसकी वेशभूषा से।
अब ये अपने आप इस महिला की क्या बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई। दो महिलाओं की स्थिति, अब ये महिला स्थिति है, इसकी सुंदरता नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? इसको अलंकृत नहीं किया गया, इसकी सजावट नहीं की गई है, इसलिए इसकी सुंदरता नहीं है। अब सुंदरता किसकी होगी? इसकी होगी। अर्थात जिसके द्वारा, और सामान्य सी बात में कहें तो एक परिभाषा अपन बहुत खूब पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री होती है उसको अगर आभूषण पहना दिया जाए तो उसकी क्या हो जाती है? शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से काव्य में या कविता में अपन अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं तो उसकी शोभा है बढ़ जाती है। वही क्या होता है? अलंकार होता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो एक सामान्य सी बात में जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो सजावट जो की जाती है, उसी सजावट को अपन क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसकी सजावट को अलग कर दो आप, उसकी सजावट को आप जैसे ही अलग करोगे तो उसकी शोभा है अपने आप घट जाएगी, उसकी सुंदरता है अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जिसके द्वारा सजावट किया जाता है वही उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है, और वही क्या होता है? अलंकार होता है। देखो अलंकार शब्द बना कैसे हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द कौन सा है? अलम, और दूसरा कौन सा है? कार। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। देखो अलंकार जो शब्द है, एक तो इसमें कौन सा है? अलम शब्द है, और दूसरा अलम धन कार के योग से अलंकार शब्द बना है। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे ही अलंकार कहते। मानी कि अलंकार जो शब्द है दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम मनी शोभा, कार मनी करने वाला। अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? अर्थात जिसके द्वारा शोभा बढ़ाई जाए, जिसके द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए, वही क्या होता है? अलंकार कहलाता है। अब जो शोभा में वृद्धि करता है, जो उसकी शोभा बढ़ाता है, जो उसकी सुंदरता बढ़ाता है, वही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्द कौन कौन से? अलम और कार। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। दोनों से एक शब्द जो अपने को प्राप्त हो रहा है, कौन सा हो रहा है? अर्थात जो शोभा में क्या करता हो? वृद्धि करता हो, उसे ही अपन क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? आभूषण या गहना। एक संख्या शब्द के रूप में इसका अर्थ पूछे तो भी क्या होगा? आभूषण या गहना। अब देखो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति की जिस प्रकार से, देखो अपन अपनी वाणी के द्वारा भी अलंकृत किस प्रकार से कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ, अगर जैसे अपन बात करते हैं कि तुम्हारा मुख है वो कमल के समान सुंदर है। मैंने एक सामान्य सी आपसे बात कही है कि तुम्हारा मुख कमल के समान क्या है? सुंदर है। अब इसी वाक्य को मैं अगर अलंकार का प्रयोग करके अगर करूं तो मैं कहूँगा आपसे कि तस्या मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति। अर्थात तुम्हारा जो मुख है वो कमल के समान कैसा है? सुंदर है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? अलंकार का प्रयोग कर दिया। और एक बहुत ही अच्छा वाक्य जो मिलता है अपने को अलंकार को लेकर के, जिस प्रकार से जैसे राम और सीता की जो स्थिति है, जो कि आचार्य विश्वनाथ ने ये बात कही थी, और उन्होंने लिखा था कि राम ने सीता के मुख की ओर देखा। एक सामान्य सी बात अपन करते हैं तो राम ने सीता के मुख की ओर देखा, और इसी को अपन अलंकार का प्रयोग अगर करके कहें तो अपन कह सकते हैं कि सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। अर्थात सीता ने
सिए मुख शशि भय नयन चकोरा, अर्थात राम ने अपने चकोर रूपी नेत्रों से सीता के मुख रूपी जो चंद्रमा है उसको क्या किया, देखा, उसको निहारा। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। वहीं अपन ने पहला जो वाक्य पढ़ा था कि तस्या मुखम कमलम इव सुंदरम अस्ति, अर्थात तुम्हारा मुख है किसके समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। और अपने एक सामान्य सी बात में करते हैं, तो अगर मैं किसी व्यक्ति से कह सकता हूँ, या जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम यहाँ बैठो, ये एक सामान्य सी बात है। और इसी वाक्य को अपन चमत्कार की दृष्टि से बात करते हैं, इसकी सुंदरता की अगर दृष्टि से बात करते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि आप यहाँ पर विराजमान हो, या आप यहाँ पर विराजमान हो वो, या इस वाक्य को और भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर विराजमान हो सकते हो। तो ये अपने आप जो वाक्य हैं अपने को उस वाक्य की ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। कैसे कर लेगा, जिस प्रकार से एक बारात में जो लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपना ध्यान किसकी ओर जाता है, दूल्हे की ओर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसकी सजावट होती है, और उस सजावट के कारण ही सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह अपने आप क्या हो जाता है, अपनी ओर क्या कर लेता है, लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। उसकी जो वह सजावट जो होती है वही लोगों का ध्यान क्या करती है, आकर्षित करती है। देखो, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर के, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति की अगर अपन बात करते हैं, तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित हमारे अपने को 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। अब 3 सूत्र कौन कौन से हैं, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित 3 सूत्र मिलते हैं। 3 सूत्र मिलते हैं। देखो, एक चीज शब्द का ध्यान रखना, व्युत्पत्ति है, एक व्युत्पत्ति होती है, एक उत्पत्ति शब्द होता है, और एक निष्पत्ति शब्द होता है। उत्पत्ति सदैव किसकी होती है, मनुष्य की होती है। निष्पत्ति सदैव किसकी होती है, रस की होती है। और व्युत्पत्ति सदैव किसकी होती है, तो शब्द की होती है। तो व्युत्पत्ति सदैव किसकी होती है, शब्द की होती है। उत्पत्ति सदैव किसकी होती है, मनुष्य की होती है। और निष्पत्ति किसकी होती है, रस की होती है। तीन सूत्र कौन कौन से अपने को प्राप्त होते हैं, तो इसमें देखो, पहला जो सूत्र है वह कौन सा है, अलंग करोतीति, अलंकरोतीति अलंकार है। अलंकरोतीति अलंकार है। अर्थात यहाँ पर जो है अलंकार शब्द कैसे बना, अलम उपसर्ग क्री धातु और अण प्रत्यय संस्कृत का हिंदी की दृष्टि से बात करें तो ए जो कि अपत्यवाचक मानी संतानवाचक ये क्या है, प्रत्यय है। इससे शब्द क्या बना, अलंकार शब्द बना। शब्द क्या बना, अलंकार शब्द बना, जिसका अर्थ क्या है, अर्थ जो किसी की शोभा को बढ़ाता, अर्थात जो किसी की शोभा को बढ़ाता है वह क्या है, अलंकार है। दूसरे सूत्र की अपन बात करते हैं तो अलंग
क्रियते अनेन इति अलंकार है। अर्थात यहाँ पर जो है अलंग क्रियते अनेन इति अलंकार है, यहाँ पर जो अलंकार है वो शब्द कैसे बना, तो यहाँ पर स्थितियाँ अलम उपसर्ग होगा, क्री धातु होगा और ज्ञ प्रत्यय होगा संस्कृत का, इसमें से भी ए शेष रहेगा। शब्द क्या बनेगा, अलंकार। क्या बनेगा, अलंकार शब्द बनेगा, जिसका अर्थ क्या होगा, अर्थ मनी जिसके द्वारा किसी वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए वही अलंकार है। मनी अलंग क्रियते अनेन इति अलंकार है। अलम क्री और ज्ञ प्रत्यय संस्कृत का, इसमें से भी ऐसे ऐसे रहता है, शब्द क्या बनता है, अलंकार। अर्थ क्या है, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु की क्या की जाए, शोभा बढ़ाई जाए, वही क्या होता है, अलंकार। तीसरे सूत्र की अपन बात करते हैं तो अलंग कर्णम कर्णम अलंकारे, अलंकरणम अर्थात अलंकरणम अलंकारे। एक मिनट भाई, अलंकरणम अलंकार, अर्थात यहाँ पर भी अलम उपसर्ग होगा, क्री धातु और ज्ञ प्रत्यय, इसमें से भी वही ऐसे रहेगा और शब्द क्या बनेगा, अलंकार। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, तो आभूषण ही अलंकार है। अर्थात आभूषण को ही अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, क्योंकि अलंग कर्णम और प्लस अलंकार है, इनसे मिलकर के अलंकरणम अलंकार है जो शब्द बनता है। एक अलंकार जो शब्द है, ये अलंकरण करना अर्थात अलंकृत करना अर्थात आभूषण, और इस अलंकार का अर्थ क्या है, अर्थात जो आभूषण है वही क्या है, अलंकार है। अर्थात आभूषण जो है वही क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, वही क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित अपने को कितने सूत्र प्राप्त होते हैं, तो 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक तो अलंकरोतिथि अलंकार है, अर्थात जो कि बना कैसे, अलम क्री और अण प्रत्यय संस्कृत का, जो कि अपत्यवाचक मान संतानवाचक प्रत्यय हैं, इसमें से ए शेष रहता है, शब्द क्या बनता है, अलंकार। जिस प्रकार से अपने शब्द बनते हैं ना, गुरु से गौरव शब्द बनता है, कुरु से कौरव शब्द बनता है, यदु से यादव शब्द बनता है, लघु से लाघव शब्द बनता है। तो इस प्रकार से अण प्रत्यय जिसमें से ऐसे ऐसे रहता है। मनु से मानव जो शब्द बनता है, जिसका इसका अर्थ क्या है कि जो किसी की शोभा को क्या करता है, बढ़ाता है। अलंकरोतिथि अलंकार है, अलम क्री और अण प्रत्यय, शब्द क्या बना, अलंकार। अर्थ क्या है, जो किसी की शोभा को बढ़ाता है। दूसरा जो है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात अलंक्रियते जो अलंकरण करे,
अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु की क्या की जाए, शोभा बढ़ाई जाए, वही क्या है, अलंकार है। ये बना कैसे, अलम क्री और ज्ञ प्रत्यय संस्कृत का, इसमें से भी ए शेष रहता है और शब्द क्या बनता है, अलंकार शब्द बनता है। फिर आगे अलंकरणम अलंकार है, जो कि अलम क्री और ज्ञ प्रत्यय से ही बनता है, ज्ञ में से ए शेष रहता है, शब्द क्या बनता है, अलंकार शब्द बनता है। अर्थात अलंकरणम अलंकार है, माने कि अलंकरणम अलंकार है, अर्थात आभूषण ही क्या है, अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित कितने सूत्र अपने को प्राप्त हो रहे हैं, तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति संबंधित अपने को 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। 3 सूत्र कौन कौन से हैं, पहला अलंकरोतिथि अलंकार है, अर्थात जो किसी की शोभा को बढ़ाता है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अर्थात जिसके द्वारा, यहाँ देखो जो किसी की शोभा को बढ़ाता है, और यहाँ पर देखो जिसके द्वारा किसी वस्तु की क्या की जाती है, शोभा बढ़ाई जाती है। और अलंकरणम अलंकार है, अर्थात आभूषण ही क्या है, अलंकार है। और इन सभी में 3 जो सूत्र है, इन तीनों सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, मानी कि 3 सूत्र जो कि पहला, दूसरा और तीसरा, 3 जो सूत्र है, पहला कौन सा, अलंकरोतिथि अलंकार है, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है और अलंकरणम अलंकार है। इन तीनों में से महत्वपूर्ण कौन सा है, अर्थात प्रमुख कौन सा है, तो कौन सा है, माना गया है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। 3 सूत्र प्राप्त होते हैं और तीनों सूत्रों में से सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह कौन सा है, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। ये हुई अपने अलंकार शब्द कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आभूषण या गहना होता है, अर्थात जिसके द्वारा किसी की सजावट की जाए वही क्या होता है, अलंकार होता है। उसके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके अलावा जो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे जो अलंकार की जो परिभाषाएं, मानी कि अलंकार की जो परिभाषाएं किन किन जो आचार्य हैं उन्होंने परिभाषाएं या किन किन विद्वानों ने परिभाषा जो दी है अलंकार शब्द से, और अलंकार शब्द की जो शुरुआत की स्थिति है वो किसके द्वारा मानी जाती है। वैसे जो अलंकार शब्द की शुरुआत की जो अपन बात करते हैं तो आचार्य जो भाम्य है, इसके अलावा जो जयदेव है या रुद्रक है, इन सभी का नाम मिलता है। फिर इसको अपने काव्य शास्त्र में स्थान देने की जो स्थितियों की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण नाम मिलता है, जो कि आचार्य विश्वनाथ है और एक आचार्य जगन्नाथ है। इन दोनों का विशेष नाम मिलता है अलंकार शब्द को लेकर के। आगे अगले वीडियो में अपन इसकी परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपके समझ में आई होगी, और कहाँ तक आपके समझ में आई है या फिर किसी चीज़ में कोई समस्या आई है, आपको समझ में वो चीज़ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।